आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव, मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 9, जीवन प्रसंग विविध रंग। माता के संदर्भ में माजी महाराज। कालूगणी की संसार पक्षीय माता साध्वी छोगा जी अत्यंत प्रभावक थी। उनका जीवन वैराग्य परिपूर्ण था। वे एक गौरवशाली आचार्य की माता हैं, ऐसा अहंकार उन्होंने कभी नहीं पाला। ऋजु स्वभाव और स्पष्ट कथन उनकी विशेषताएं थी। पूरा जीवन सीधा सादा और तपस्यामय था। वे अंतिम 20 वर्षों में निरंतर एकांतर तप करती रही। वृद्धावस्था में स्थिर वास करके बिदासर में रही। जनमानस पर उनका अप्रतिम प्रभाव था। श्रद्धावश प्राय सभी उन्हें माजी महाराज कहकर पुकारते थे। कालूगणी माताजी के प्रति अत्यंत भावनाशील थे। वे उनकी प्राय प्रत्येक बात को आदर देते तथा प्राथमिकता से मान्य करते थे। उस सब का उद्देश्य होता था कि माजी की साधना उत्तरोत्तर विकास पाती रहे तथा उनकी मन समाधि निस्तंद्र बनी रहे। पूछ लूं, पुत्र माता को आदर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसी तरह आचार्य पद पर आसीन पुत्र को माता आदर दे तो वह कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु माता छोगा जी तो बाल्यावस्था में भी मुनि कालू जी को परिपूर्ण आदर देती रही थी। वे अपनी करणीय का निर्णय प्राय उनसे परामर्श करके ही किया करती थी। संवत 1951 की घटना है। बिदासर में मर्यादा महोत्सव करने के पश्चात माणकगणी ने जयपुर पधारने का निश्चय किया। साध्वी प्रमुखा नवल सती वृद्धावस्था के कारण यात्रा में साथ जाने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें बिदासर में स्थिरवास करने का आदेश दिया। उस स्थिति में किन साधुओं को उनकी सेवा में रखा जाए और किन को अपने साथ यात्रा में लिया जाए, ये निर्णय करना आवश्यक था। उसी सिलसिले में आचार्य श्री ने साध्वी छोगा जी से पूछा, तुम यात्रा में चलना चाहती हो या नवल सती के पास यहीं रहना चाहती हो? छोगा जी ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर बोली, गुरुदेव आप आज्ञा दे तो मैं मुनि कालू जी से पूछ लेना चाहती हूँ। माणकगणी ने स्वीकृति देते हुए फरमाया, पूछ लो और फिर शीघ्र ही मुझे वापस आकर बता देना। छोगा जी तत्काल मुनि कालू जी के पास गई और परामर्श लेकर पुनः गुरु चरणों में उपस्थित हो गई। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव वे तो कहते हैं कि दीक्षा लेने के पश्चात आज तक नवल सती के साथ रही हैं, अतः अब भी वहीं रहना चाहिए। माणकगणी ने स्वीकृति देते हुए फरमाया, ठीक है तुम यहीं रहो। छोगा जी के लिए गुरु चरणों से पृथक रहने का वह प्रथम अवसर ही था। अचानक दर्शन। कालूगणी आचार्य बन गए तब पृथक विहार करने वाली माता छोगा जी और कानकवर जी को अपने साथ रखा। एक बार आचार्य श्री लाडनू से सुजानगढ़ पधारे, परंतु साध्वी कानकवर जी अस्वस्थ थी, अतः वहीं रुकी। माता जी भी उनके साथ रही। फिर वे भी अचानक रुग्ण हो गई। कालूगणी को यह संवाद मिला तो वे उसी दिन शाम को कुछ संतों को साथ लेकर लाडनू पधार गए। न सुजानगढ़ वासियों को पता चला और न लाडनू वासियों को। स्थान के पास पहुंचने पर किसी ने देखा और खम्मा गणी की ध्वनि की, तब लोग पहले आश्चर्य में और फिर आनंद में डूब गए। उस समय सूर्यास्त में 15 मिनट शेष थे। मातृश्री उन अप्रत्याशित दर्शनों से आनंद विभोर हो गई। वापस पधारना पड़ा। वृद्धावस्था और बीच बीच में रुग्ण होते रहने के कारण आचार्य श्री ने माताजी को बिदासर में स्थिरवास का निर्देश दिया। स्वयं आचार्य श्री कुछ समय के लिए पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में ही विहार करने वाले थे। अतः साध्वी कानकवर जी ने माताजी से कहा, आप निवेदन कर दे तो इन निकटवर्ती क्षेत्रों में सेवा का लाभ मिल सकता है। माँ जी ने तत्काल निवेदन कर दिया। गुरुदेव ने फरमाया,
विदासर के लोग अब आपको शायद ही जाने दे। माँ जी ने कहा, मैं उनको पता ही नहीं लगने दूंगी। गुरुदेव ने कहा, तब आप जाने। दूसरे दिन प्रातः गुरुदेव के विहार हो जाने पर माता जी ने भी सभी सतियों के झुंड के साथ विहार कर दिया और प्रथम मंजिल बेनाथा पहुंच गई। विदासर के अग्रणी श्रावक शोभाचंद जी बेंगानी को जब पता लगा तो उपालम के स्वर में उन्होंने गुरुदेव से कहा, आपने ये क्या किया? माजी महाराज को विहार कैसे करवा दिया? मुझे इससे गहरी चोट पहुंची है। ऐसा आघात तो पत्नी के गुजरने पर भी नहीं लगा था। गुरुदेव ने फरमाया, इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम जानो और माजी जाने। शोभाचंद जी बड़े निपुण श्रावक थे, संकेत मात्र से समझ गए। तत्काल साध्वियों के स्थान पर जाकर उन्होंने साध्वी कानकवर जी से कहा, यह सब आपका काम है। माजी महाराज तो सरल हैं, आपने जैसे सुझाया वैसा कर दिया, पर हम विदासर वासी ऐसा नहीं होने देंगे। हम दरवाजे पर लेट जाएंगे। हमारी छाती पर पैर रखकर पधारे तो आपकी इच्छा, अन्यथा वापस विदासर पधारना होगा। दयामयी माता उनकी भावभरी प्रार्थना को नहीं ठुकरा सकी। दूसरे दिन प्रातः वापस विदासर पधार गई। अब मैं जा रहा हूँ। कालूगणी ने अपना दूसरा चातुर्मास 1968 विदासर में किया। उस समय माताजी की आंखों में तीव्र वेदना हो गई। अनेक उपचार किए गए, परंतु नेत्र ज्योति को बचाया नहीं जा सका। उस स्थिति में आचार्यवर प्राय 2-3 बार वहां पधारते और वैराग्य भाव से परिपूर्ण गीतिकाएं सुनाकर उनके मन को समाधि प्रदान करते। उस अप्रतिम सहयोग एवं कृपा से माँ जी के लिए वह असह्य वेदना भी सहज सह्य बन गई। गुरुदेव उनकी मनोभावना का इतना ध्यान रखते कि वापस पधारने का समय होने पर उन्हें जताते कि माँ जी, अब मैं जा रहा हूँ। परिक्रमा दे रहे हैं। माँ जी महाराज को दर्शन देने तथा सेवा कराने के लिए कालूगणी का विदासर में बार बार पदार्पण होता रहता था। एक बार माताजी ने कहा, महाराज, मेरी भावना है कि अंत समय में आपकी उपस्थिति में अनशन पूर्ण प्राण त्याग करूं, पर नहीं जानती कि मेरा यह भावना कब और कैसे पूरी होगी। कालूगणी ने फरमाया, मृत्यु पर किसी का कोई बल नहीं चलता, अतः उसके विषय में कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सकता, परंतु अपनी तरफ से इतना ध्यान अवश्य रखें कि ऐसी संभावना हो तब यथाशीघ्र हम आपके पास पहुंच सके। इसलिए तो हमारा विहार विदासर के आसपास होता है। कहना चाहिए कि इस समय विदासर हमारे लिए मेढ़ी बना हुआ है और हम इसके चारों ओर परिक्रमा दे रहे हैं। नए प्राणों का संचार। माता छौगा जी का शरीर अत्यंत दुर्बल था। कहना चाहिए कि हड्डियों का ढांचा मात्र था, फिर भी जीवनी शक्ति बहुत तेज थी। वृद्धावस्था के कारण कभी कभी रुग्ण हो जाया करती थी। उनकी रुग्णता में बढ़ाव देखते हुए विदासर के लोग आचार्यवर के पास पहुंचते और यथाशीघ्र पधारने का निवेदन करते। ऐसे अनेक अवसर आए जब अपनी यात्रा का रुख बदलकर आचार्यवर विदासर पधारे और माताजी को दर्शन दिए। अनेक बार ऐसा भी हुआ कि आचार्यवर वहां पहुंचते तब तक माताजी स्वस्थ हो जाती। एक बार मुनि मगनलाल जी ने विनोद में माताजी से कहा, आप तो स्वस्थ हैं, फिर आचार्यवर को क्यों बुलाया? साध्वी कुमा जी माताजी की सेवा में प्रमुख रूप से नियुक्त थी। उन्होंने कहा, मुनिश्री, ये आचार्यवर के पदार्पण का प्रभाव है। हम भी समझ नहीं पाती कि जब ये अत्यंत अस्वस्थ होती हैं तब भी आचार्यवर के पदार्पण का संवाद सुनकर इनमें कौन सी नई शक्ति जाग जाती है कि तत्काल स्वस्थ हो जाती हैं। लगता है आचार्यवर के पदार्पण पर इनमें नए प्राणों का संचार हो जाता है। खेलने नहीं दिया। एक बार कालूगणी ने अपने घुटनों की पीड़ा के विषय में फरमाया, माजी ने बाल्यावस्था में मुझे बच्चों के साथ अधिक खेलने नहीं दिया। जब मैं खेलता होता तब प्राय आवाज देकर बुला लेती। शायद इसी कारण मेरे पैर कमजोर रह गए। आचार्यवर के उक्त कथन के आधार पर एक दिन मुनि मगनलाल जी ने छौंगा जी से परिहास करते हुए कहा, आचार्यवर के घुटनों की पीड़ा मुख्यतः आपकी ही दी हुई है। आपने खेलने कूदने पर रोक लगाई, यह उसी का परिणाम है।
माँ जी ने कहा, यह तो सही है कि मैं इन्हें घर से बाहर कम ही जाने देती थी, परंतु उसी कारण से घुटनों की पीड़ा हो, यह कैसे कहा जा सकता है। आपको तो आपकी माँ ने नहीं रोका, फिर भी आपके घुटनों में पीड़ा क्यों है। माँ जी की इस बात ने मुनिश्री को निरुत्तर कर दिया। डॉक्टर क्यों मरते हैं। माता छोंगा जी की भावना रहती थी कि आचार्यवर शीतकाल में भोजन के साथ कुछ घी लिया करे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मुनि मगनलाल जी से कहा, आप आचार्यवर को भोजन कराते समय थोड़ा घी परोसा करें। मुनिश्री ने कहा, आचार्यवर घी लेना पसंद नहीं करते, तब मैं कैसे परोस सकता हूँ। डॉक्टर भी कहते हैं कि घी को हजम करने योग्य शारीरिक परिश्रम नहीं हो पाता हो तो घी नहीं खाना चाहिए। छोंगा जी ने कहा, मैं जानती हूँ डॉक्टरों ने आपको भरमा रखा है, इसलिए आप महाराज को घी के दर्शन भी नहीं होने देते। मुनि मगनलाल जी ने कहा, डॉक्टरों को आप कम समझती हैं क्या, एक बार तो वे मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। माँ जी ने कहा, तब वे स्वयं क्यों मरते हैं। उनके उक्त कथन से सारा वातावरण खिलखिला उठा। मेरी बात कौन मानता है। माता छोगा जी के मन में यह भावना बहुत गहराई से बैठी हुई थी कि आचार्यवर को समय समय पर घी अवश्य लेना चाहिए। उन्होंने कई बार निवेदन भी किया, परंतु रुचि न होने के कारण बात टाल दी जाती रही। मुनि मगनलाल जी से कहने पर भी बात जमी नहीं। माँ जी ने तब एक नया मार्ग निकाला। वे जानती थी कि अमोलक चंद जी बैंगानी आचार्यवर के वैक्स की तरह हैं। वे उनकी बात बहुत मान लेते हैं। एक दिन माता जी ने उनसे कहा, अमोलक महाराज घी नहीं लेते, तू यदि उनके मन में घी खाने की बात चचा दे तो बहुत अच्छा हो। मेरी बात तो वे सुनते नहीं। एक दिन अवसर देखकर अमोलक चंद जी ने आचार्यवर से कहा, अश्विन और चैत्र में यदि कुछ घी का सेवन किया जाए तो वह बहुत लाभदायी होता है। आचार्यवर ने पूछा, तूने स्वयं कभी सेवन किया है या यूं ही सुनी सुनाई बात कहता है। अमोलक चंद जी ने कहा, मैं प्रतिवर्ष लेता हूँ, उससे मुझे शक्ति और स्वास्थ्य दोनों मिलते हैं। आचार्यवर ने फरमाया, छोंगा जी ने कई बार कहा है, पर मात्र हृदय का मोह समझकर मैंने उसे हर बार टाल दिया। तेरा अनुभव है तो इस वर्ष मैं भी लेकर देख लेता हूँ। माँ जी पास में ही बैठी थी। उनकी ओर उन्मुख होकर आचार्यवर ने फरमाया, छोंगा जी आप घी सेवन के लिए कहती रही हैं, आज मंगा लेना। माता जी ने कहा, मैं तो कहती हूँ, पर मेरी बात मानता कौन। आपने जिसकी बात मानी है उसका मुझे पता है। माँ जी के उक्त मीठे उपालम से सभी के मुख पर मुस्कान की रेखा उभर आई। मैंने कहलाया था। कालूगणी बिदासर में थे। छापर से साध्वी मीरा जी ने दर्शनार्थ निवेदन करवाया। उन दिनों गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, अतः गुरुदेव ने निषेध कर दिया। उधर किसी ने माजी महाराज से निवेदन किया तो उन्होंने हाँ कर दी। मीरा जी के पास स्वीकृति के समाचार ही पहुंचे, अतः वे बिदासर पहुंच गई। बड़े उल्लासित मन से उन्होंने वंदन किया। दृष्टि पड़ते ही गुरुदेव ने उपालम के स्वर में फरमाया, तुम्हें निषेध किया था, फिर कैसे आ गई। अभी की अभी वापस चली जाओ। मीरा जी हक्की बक्की रह गई। माजी महाराज पास में ही खड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव आपके निषेध का तो मुझे पता नहीं था। इनको दर्शन करने के लिए मैंने कहलवाया था। गुरुदेव आश्वस्त हो गए कि आज्ञा भंग नहीं किया गया है। तब शांत भाव से फरमाया, तो ठीक है। मीरा जी का उल्लास फिर से जी उठा। कथन का सम्मान। एक बार बिदासर में आचार्यवर अमोलक चंद जी बैंगानी की हवेली में विराज रहे थे। दोपहर में हाजिरी का कार्यक्रम पंचायती नौहरे में रखा गया था। माता जी ने कहा, जेठ महीने की इस चिलचिलाती धूप में वहां पधारने का क्या उचित रहेगा। धरती और आकाश तवे की तरह जल रहे हैं। हाजिरी का वाचन यहीं करने की कृपा करें। गुरुदेव ने कहा, वहां जाना जरूरी है, अन्यथा अचानक परिवर्तन के लिए लोग उहापोह करेंगे और नाराज हो जाएंगे। माता जी ने कहा, यो नाराज होते हैं तो होते रहें, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। आचार्य श्री क्षण भर के लिए असमंजसता की स्थिति में अवश्य रहे, परंतु माता जी के कथन का सम्मान करते हुए आखिर वह कार्यक्रम वहीं किया।
सिर तब उठेगा। संवत 1982 1982 का चातुर्मास प्राप्त करने के लिए छापर निवासियों की भरपूर प्रार्थना चल रही थी। कालूगणी का मानस भी वहां के लिए बन चुका था। मांझी महाराज की इच्छा थी कि वह चातुर्मास उन्हें मिले। वातावरण और बातचीत से मांझी ने भाप लिया कि छापर का पलड़ा भारी है, अतिरिक्त दबाव के बिना उनका कार्य नहीं बनेगा। एक दिन अपने आग्रह को चरम तक पहुंचाते हुए उन्होंने अपना सिर जमीन पर लगा दिया और प्रार्थना के स्वर में बोली, गुरुदेव, यह सिर तब उठेगा जब आप मुझे चातुर्मास का वचन दे देंगे। आचार्य श्री ने शायद ये सोचा तक नहीं था कि माताजी अपने आग्रह को इस सीमा तक ले जाएगी। वे तो मांझी के मन में बात जमा कर ही छापर की इच्छा पूरी करने की सोच रहे थे, परंतु अब तो स्थिति बदल चुकी थी। गुरुदेव ने उसी समय आगामी चातुर्मास विदासर को देने की घोषणा की और माताजी के मन को खुशियों से भर दिया। मांझी से लोग कालूगणी मेवाड़ यात्रा पर थे। उस वर्ष किसी कारण से छापर को चातुर्मास नहीं मिल पाया। उससे लोगों का मन खिन्न हो गया। परस्पर विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने मेवाड़ में जाकर गुरुदेव के दर्शन किए और चातुर्मास प्रदान करने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने फरमाया, अब मेरे पास संत सतियों को भेजने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें चातुर्मास चाहिए तो मांझी से पूछ लो, वे कोई बेंत बिठा सकती हो तो काम हो सकता है। यद्यपि आचार्य श्री ने कोई आदेश नहीं दिया था, मांझी के लिए वे आदेश की भाषा का प्रयोग प्राय नहीं करते थे। माताजी स्वयं सुज्ञ थी। उन्होंने गुरुदेव के संकेत को समझा और अपने पास रहने वाली 6 सतियों में से 3 को वहां भेज दिया। छापर निवासी कृतकृत्य हो गए और गले नहीं उतरता। मांझी महाराज की विद्यमानता में विदासर एक तीर्थ भूमि बना हुआ था। संत सतियों के सिंघाड़े प्राय वहां पहुंचते रहते थे। माताजी सभी को अपार वात्सल्य तो देती ही थी, अपने पास की सतियों से आहार पानी मंगवाकर उनकी भक्ति भी करती थी। उन्हें 2-4 दिन ठहरा भी लेती थी। एक बार कालूगणी ने फरमाया, छोंगा जी, संघ की इस पद्धति को आप जानती ही हैं कि प्रथम दिन भक्ति करने के पश्चात संतों से कुछ लेना देना नहीं है। माताजी ने कहा, हाँ गुरुदेव, जानती तो हूँ, पर मेरे यहाँ आने वाले संतों को भोजन कराए बिना मैं खाने बैठ जाऊं तो मैं काहे की मांझी हुई। ऐसे में मेरे तो कोर भी गले नहीं उतरता। मातृत्व के अनुरूप वात्सल्य से भरी माताजी की वाणी सुनकर आचार्य श्री मुस्कुराए और फरमाए, ठीक है, आपका जैसा मन हो वैसा करे। प्रेरणा और प्रोत्साहन। अनेक उपाय। कालूगणी प्रेरणा और प्रोत्साहन के स्रोत थे। बालकों पर वे विशेष ध्यान देते थे। उनके लिए उन्हें अभिनव विधाता कहा जा सकता है। जो बुद्धि आदि से संपन्न होने पर भी पढ़ने लिखने में प्रमाद करते, उन्हें वे बड़े माधुर्य के साथ प्रेरित करते, और जो समता से कम कार्य करते, उन्हें प्रोत्साहन देकर अधिक सक्रिय बनाने का प्रयास करते। कदाचित आवश्यकता होने पर कठोरता दिखलाकर प्रेरित करने में भी वे नहीं चूकते थे। लेखन आदि कलात्मक कार्यों तथा साधुचर्या के अन्य कार्यों में भी सबको आगे बढ़ाते रहते। कौन व्यक्ति कैसे प्रेरित या प्रोत्साहित हो सकता है, इस विषय में उनके अपने अनेक सुविचारित उपाय थे। उनका वे यथा योग्य प्रयोग करते रहते थे। धर्म संघ के साधु साधियों की आंतरिक क्षमता एवं विद्या बल बढ़ाने के क्षेत्र में कालूगणी को अपने समय का अप्रतिम आचार्य कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संकल्प जगाया। सोना जी बाल्यावस्था में थी, तब उत्तराध्ययन कंठस्थ कर रही थी। एक दिन गुरुवर ने पूछा, कितने अध्ययन याद किए? सोना जी ने कहा, 14। गुरुदेव ने फरमाया, 14वां अध्ययन सुनाओ, देखे शुद्ध सीखती हो या अशुद्ध। सोना जी ने कहा, वह तो अभी सीख रही हूँ। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो फिर 13वां सुना दे। सोना जी, वह तो अभी कच्चा है। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, 12वां ही सुना दे। सोना जी, उसके लिए भी कहा, वह सुना सकूं वैसा पक्का नहीं है। गुरुदेव ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराए और फरमाए, अच्छा, असंख्य जीव्य माँ पाइये यह सुना दे। सोना जी ने वह पूरा अध्ययन सुना दिया।
आचार्यवर ने फरमाया, पक्का सीखोगी तभी बुद्धिमती कहलाओगी, अन्यथा सभी तुम में निर्बुद्धि कहेंगे। बोलो, निर्बुद्धि कहलाना है या बुद्धिमती? आचार्यवर के इस प्रश्न ने उनके मन में बुद्धिमती बनने का संकल्प जगाया और शीघ्र ही उन्होंने पक्का सीखना प्रारंभ कर दिया। शुद्ध पढ़ा है। साध्वी रूपा जी बाल्यावस्था में पढ़ती थी, तब एक दिन गुरुदेव ने उन्हें एक संस्कृत भाषा का हस्तलिखित पत्र दिया और पढ़ने को कहा। प्रमुख साध्वी झमकू जी ने बाल सती का बचाव करते हुए कहा, ये क्या पढ़ेगी? आचार्यवर ने फरमाया, तुम पहले से निराश क्यों करती हो, पढ़ने तो दो। रूपा जी ने ठीक ढंग से पत्र पढ़ दिया। आचार्य श्री ने फरमाया, झमकू जी, तुम कहती थी कि ये क्या पढ़ेगी, इसने शुद्ध पढ़ा है, उच्चारण भी ठीक है, संकोचवश कहीं अटकी भी नहीं। आचार्य श्री के दो वाक्यों ने रूपा जी के उत्साह को सद्गुण कर दिया। यों लिखा जाता है क। एक बार 1985 के छापर चातुर्मास में साध्वी प्रमुखा कानकवर जी की प्रार्थना पर गुरुदेव ने बालक साध्वियों को छोटी छोटी कई प्रतिज्ञाएं करवाई। प्रतिदिन 2 नए पद्य याद करने, 300 पद्यों का स्वाध्याय करना, लिपि अभ्यास के लिए खड़िया से 5 पाटियां लिखनी। चातुर्मास समाप्ति के लगभग सब साध्वियों को अपना अपना लिखित विवरण प्रस्तुत करने को फरमाया। विवरण आने पर स्वयं आचार्य श्री ने उसका निरीक्षण किया। देखते देखते एक पत्र के लिए पूछा, ये किसका है? साध्वी प्रमुखा कानकवर जी ने बाल साध्वी रूपा जी को आगे करते हुए निवेदन किया, इसका है। गुरुदेव ने फरमाया, नानकी, अभी तुझे ढंग से क लिखना भी नहीं आता? तत्काल बालू रेत मंगवाई और नीचे झुककर स्वयं क लिखकर बतलाया। इस प्रकार एक एक साध्वी के लेखन पठन पर दिए गए ध्यान से संघ की शताधिक साध्वियों को विदुषी एवं कलाकार बना दिया। धंधा मत बना लेना। संवत 1971 में मुनि सोहनलाल जी ने 16 वर्ष की अवस्था में ही संत गुणमाला बनाकर आचार्य श्री को दिखलाई। वे बड़े प्रसन्न हुए और प्रवचन के समय जनता में उसे सुनाने का अवसर दिया। उस कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होकर उन्होंने कुछ ही दिनों में बड़ी संत गुणमाला बनाकर भेंट की। इस बार गुरुदेव ने उपालम देते हुए फरमाया, अभी से कविता के धंधे में बढ़ जाएगा तो पढ़ेगा कब? अब मुझे पूछे बिना कविता नहीं लिखनी है। थोड़े दिनों पश्चात गुरुदेव ने लाडनू से मेवाड़ के लिए विहार किया। मार्ग में मारवाड़ का क्षेत्र इडवा आया। वहां के ठाकुर दर्शनार्थ आए। वे कवि भी थे। कालूगणी ने मुनि सोहनलाल जी से कुछ कविता सुनाने को कहा। उन्होंने सुनाई। उनमें कई कविता काफी भावपूर्ण थी। ठाकुर साहब के वापस जाने के पश्चात आचार्यवर ने मुनिश्री से पूछा, ये कविता कब बनाई? मुनिश्री ने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही बनाई थी। गुरुदेव ने थोड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा, तुझे मना किया हुआ था तब कैसे लिखी? मुनिश्री ने कहा, गुरुदेव, आपने लिखने का निषेध किया था, मैंने तो इन्हें बिना लिखे ही बनाया और कंठस्थ रखा है। गुरुदेव ने जरा मुस्कुराते हुए फरमाया, अच्छा, कभी कभार लिख लिया कर, यही धंधा बनाएगा तो रोक लगा दी जाएगी। शून्यता में पढ़ते हो। संवत 1977 में गुरुदेव का चातुर्मास भिवानी में था। मुनि कानमल जी तथा मुनि नथमल जी के सिद्धांत चंद्रिका की साधनिक चलती थी। एक दिन आचार्य श्री ने दोनों मुनियों से त्रयाणाम रूप की सिद्धि पूछी। दोनों ही व्यवस्थित नहीं बता सके। गुरुदेव ने कड़ाई से फरमाया, इतना भी नहीं आता तो क्या शून्यता में पढ़ते हो? यदि यही गति रही तो बहिर्विहारी में भेज दिए जाओगे। यहाँ रहने में क्या लाभ? दोनों को खड़ा कर दिया और फिर प्रवचन स्थल पर पधार गए। दोनों मुनियों को तब तक खड़ा रहना पड़ा जब तक प्रवचन समाप्त कर आचार्य श्री वापस नहीं पधार गए। कड़ाई के लिए दी गई प्रेरणा कटु औषधि की तरह बड़ी लाभदायी सिद्ध हुई। कालांतर में वे दोनों ही संघ के विद्वान संत बन गए। एक कार्य अनेक लक्ष्य। मुनि नथमल जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और मैं मुनि बुद्धमल जी एक बार आचार्य श्री के पास बैठे थे। उन्होंने फरमाया, आज से तुम दोनों
अपने चालू अध्ययन के साथ साथ प्रतिदिन सिंदूर प्रकर का भी एक श्लोक याद किया करो। इस आदेश के साथ ही उन्होंने दोनों के प्रति की भी व्यवस्था कर दी। स्वयं प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ाते, उसकी लय बतलाते और शाम को वापस सुनते भी। जब काफी श्लोक कंठस्थ हो गए तब एक दिन फरमाया, आज से सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात तुम दोनों को जनता के सम्मुख गाकर श्लोक सुनाने हैं। साथ ही मुनि तुलसी को भी बिठाया कि एक एक श्लोक ये दोनों गाए और तुम अर्थ करो। अनेक गांवों में यह क्रम चलता रहा। हम प्रतिदिन 4 श्लोक गाकर सुनाते और मुनि तुलसी उनका अन्वय तथा अर्थ करते। आचार्यवर की उस एक प्रेरणा से हम दोनों को श्लोक याद करने, गाने तथा अर्थ समझने का अवसर मिला। हमारे अध्यापक मुनि तुलसी को जनता में बोलने व अर्थ करने का तथा जनता को सदुपदेश सुनने का लाभ मिला। गुरुदेव एक कार्य के साथ अनेक लक्ष्य साध लेने में सिद्ध हस्त थे। वृक्ष में शाखाओं की तरह उनकी एक प्रेरणा में अनेक प्रेरणाएं निकल आती थी। एक टिप्पणी, एक संकल्प। कालूगणी समय समय पर बाल साधुओं के लिखने पढ़ने की प्रगति का निरीक्षण परीक्षण करते रहते थे। उनके प्रोत्साहन भरे शब्द सहज ही बालकों को आगे बढ़ा देते थे। विदासर में बाल मुनियों की लिपि देखी। मुनि मगनलाल जी पास में ही थे। मुनि नथमल जी आचार्य महाप्रज्ञ के अक्षर देखकर उन्होंने कहा, नथु के अक्षर तो छत पर सुखाने योग्य उपले जैसे हैं। इस टिप्पणी से बाल मुनि सकुचा गए। कालूगणी ने प्रोत्साहित करते हुए फरमाया, चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देगा तो सुधर जाएंगे। बाल मुनि का मन प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने लिपि सुधार का संकल्प किया और शीघ्र ही सुंदर लिखने लगे। 3 नाम माला। मारवाड़ की यात्रा प्रारंभ हुई। कालूगणी खाटू पधारे। वहां फिर लिपि परीक्षा हुई। अनेक मुनियों को प्रोत्साहन मिला। मेरी मुनि बुद्धमल की लिपि को सुधार पर माना गया। फलतः मुझे कच्चे पन्नों पर शारदीय नाममाला की प्रति लिखने का आदेश मिला। मैंने उसे बड़े मनोयोग से लिखा। प्रत्येक पंक्ति के ऊपर नाम विवरण तथा नाम संख्या भी सूक्ष्म अक्षरों में लिखी। पूरी प्रति लिखकर जब गुरु चरणों में उपस्थित हुआ तो उनकी वात्सल्य भरी दृष्टि ने मुझे नहला दिया। मुझे पक्के पन्नों पर दूसरी प्रति लिखने को कहा गया। वह लिख चुका, तब तीसरी प्रति लिखाई गई। उस समय पठनशील साध्वियों को प्राय शारदीय नाममाला ही कंठस्थ कराई जाती थी, इसलिए उसकी विशेष मांग रहती थी। गुरुदेव ने मेरा लिपि सुधार और सतियों की आवश्यकता पूर्ति दोनों कार्य एक साथ कर दिए। 4 पन्ने। दिवंगत हुए मुनियों के पुट्ठे गुरुदेव के पास आए हुए थे। वे उनमें से प्रतियां तथा पन्ने संतों को वितरित कर रहे थे। मुनि नेमीचंद जी ने भी मांग की। गुरुवर ने पूछा, तुझे पन्ने चाहिए तो पहले अपने हाथ से लिखो। पन्ने मुफ्त में नहीं मिलते, वे श्रम मांगते हैं। उस कथन से उनके मन को चोट तो लगी, किंतु उसने उनको लिपि सुधार का संकल्प भी दिया। शीघ्र ही उन्होंने अपनी लिपि का परिष्कार किया और एक पन्ना लिखकर गुरुदेव को दिखलाया। वे प्रसन्न हुए और तत्काल पुट्ठे में से 4 पन्ने निकालकर उन्हें देते हुए फरमाया, अब तुम पन्ने लेने योग्य बन गए हो, अब प्रतिबंध नहीं। मुनि सोहनलाल जी चुरू प्राय हर कार्य में निपुण थे, पर लुंचन करना नहीं जानते थे। एक दिन कालूगणी ने फरमाया, साधु जीवन की आवश्यकता के सभी कार्य सीखने चाहिए। मुनिश्री ने कहा, मुझे तो यह कार्य आता ही नहीं है। आचार्य श्री को उन्हें वह कार्य सिखलाना था, अतः फरमाया, जब तक तू किसी का लोच नहीं करेगा तो तेरा भी कोई नहीं करेगा। आचार्य श्री के उक्त कथन ने उनके सामने आह्वान की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। लोच के दिन आए तब एक रात वे स्वयं ही अपना लोच करने बैठे और पूरा करके ही उठे। दूसरे दिन गुरु चरणों में वंदन किया तो लोच किया हुआ देखकर फरमाया, लोच तो तूने ठीक ही कर लिया है, तब तेरे पर वह प्रतिबंध नहीं है। ओम अरहम।